सतगुरु की उंगली पकड़कर सचखंड की ओर चलें, गौलोक की ओर चलें, स्वर्ग लोक की ओर चलें, उस लोक की ओर चलें जहाँ पहुँचने के बाद फिर हमारा इस मृत्यु लोक में आने का कोई चांस ही नहीं होता। यही कहा गया है संत मत पर। हमें यही समझाया जाता है, बार बार एक ही बात का होका दिया जाता है कि सचखंड के विषय में सोचो। सचखंड से एक आवाज़ आ रही है, एक प्रकाश आ रहा है। हमारी जो आत्मा है वो भी सचखंड की रहने वाली है, जो कुल मालिक है वो भी सचखंड में ही रहता है। इसीलिए हमें सिमरन करना चाहिए, इसीलिए हमें भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। देखो, सिमरन भजन ध्यान ये सब ठीक है, लेकिन सचखंड क्या है ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। सचखंड शास्त्रों में बताया गया है, सतगुरु ने समझाया है, लेकिन क्या कोई जीवात्मा हमारी जैसी, आपकी जैसी है जो ये मरने के बाद सचखंड को सही सही समझ सके? क्योंकि हम बुद्धि रखते हैं, हम विवेक रखते हैं, तो हमारे में तर्क भी सबसे पहले आता है कि भाई सचखंड, गौलोक, स्वर्ग ये तो सब मरने के बाद ही मिलेगा ना, कुछ जीते जी मिले तब बात है। तो भाई कहा गया है ये सचखंड, ये गौलोक, ये स्वर्गलोक मरने के बाद नहीं, जीते जी पाया जा सकता है, या लोग पाते हैं। कौन जीवात्मा है वो भाग्यशाली जो पाती हैं? वो जीवात्मा हैं जो सतगुरु की उंगली पकड़कर उस लोक तक जाती हैं। आप सतगुरु की उंगली कैसे पकड़ सकते हैं कि सतगुरु की तो इतनी बड़ी संगत है, कहाँ हम उनसे रोज़ मिल पाते हैं? यदा कदा मिलते भी हैं तो बहुत दूर से एक दूसरे को हम तो निहारते रहते हैं, उनकी दृष्टि हम पे यदा कदा ही पड़ती है। तो यहाँ पर सतगुरु के स्थूल शरीर की बजाय सूक्ष्म शरीर की बात की जाती है कि आज्ञा चक्र से जब हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं, 10वें द्वार की ओर चढ़ते हैं, उस समय हमारी जो सबसे बड़ी कोई संभाल करता है तो वो सतगुरु की उंगली ही है, यानी वो सतगुरु का नाम ही है, जिसे सूक्ष्म शरीर कह लो आप। उस समय हमें चाहिए कि हम उस नाम की उंगली पकड़कर आगे का रास्ता तय करें। ध्यान रखना, जो काल है वो अपना पूरा पूरा खेल खेलता है। हम जैसे जैसे सिमरन में हमारी तरक्की होती है, ध्यान में हमारी तरक्की होती है, या भजन में हमारी तरक्की होती है, उस समय हमारा मन किसी न किसी चीज़ की हमें याद दिलाता है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे कारोबार की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे देश की हो। तो क्या है, हमारी वहाँ से जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, वो सीधे 9 द्वारों में किसी द्वार में आकर ठहर जाती है, और फिर हम वहीं के वहीं से फिर दोबारा शुरुआत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिन भाग्यशाली जीवात्माओं ने सतगुरु के नाम की जो उंगली सही ढंग से पकड़ी है, टाइट करके पकड़ी हुई है, टाइट करने का क्या मतलब है, यानी कि उस नाम पर पूरा पूरा विश्वास रखा हुआ है। उस समय जब हम सिमरन में बैठते हैं, हमारा ध्यान जब पकना शुरू होता है, जब हम 10वें द्वार पे होते हैं और ऊपर की ओर जब चढ़ना शुरू करते हैं, तब हमें एक अलग सा अनुभव महसूस होता है। कैसा अनुभव होता है? हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं सबसे पहले, फिर हमें कुछ प्रकाश दिखाई देता है। उस समय सतगुरु हमें यहाँ से ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है, और हम नाम के साथ जुड़े रहते हैं, नाम को निहारते रहते हैं, नाम के साथ जो करामाते हैं उनकी सोचते रहते हैं। लेकिन जो काल है वो हमें नीचे की ओर खींचता है, दयाल ऊपर की ओर। यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने कहा है ना कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बगैर इसके नहीं छुटना। ध्यान रखना, ये गुरु का ध्यान है। गुरु के शरीर का तुम चाहे कितना भी ध्यान रखो कि उन्होंने कैसे वस्त्र डाले हुए हैं, है ना, कैसे उन्होंने पग बांधी हुई है, टोपी लगाई हुई है, चश्मा डाला हुआ है, उनकी दाढ़ी है, मूछें, इससे कोई भी फायदा नहीं। ये तो सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर की हस्ती कहा जाता है काल के द्वार से जाके ख़त्म हो जाती है, चाहे शमशान घाट कह लो, चाहे उसे कब्रिस्तान कह लो। लेकिन
वो जो सूक्ष्म शरीर है वो कोई और चीज़ है, वो केवल नाम है जिसके सहारे हम सचखंड पहुंच सकते हैं। अब सचखंड है क्या, पहले ये समझ लीजिए। कहते हैं जिन जीवात्माओं के ऊंचे भाग्य होते हैं वो वहाँ दोबारा पहुंचने के लिए परमात्मा हमें नरतन देता है, मनुष्य तन देता है, इस योनि में भेजता है कि हम यहाँ से गुरु के नाम के सहारे, वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु के सहारे हम दोबारा इस लोक में आ जाएं और हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पालें। लेकिन ये हमारे लिए केवल सुनी सुनाई बात होगी, हम इस पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए तो हम इस ओर जाने की कोशिश नहीं करते। देखो दुनियावी काम धंधों की तरफ हम कितना अग्रसर रहते हैं, क्योंकि उनसे हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, हमें पता लगता है, मेहनत करते हैं, उससे धन आता है, परिवार पलता है, कारोबार बढ़ता है, घर परिवार में कितनी हमारी वाहवाही होती है। लेकिन इसके बारे में केवल सुनी सुनाई बातें हैं, इसलिए वहाँ जाना पसंद नहीं करते और हमें कुछ योग माया ने भ्रमित कर रखा है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। कहते हैं वक्त प्रहलाद बहुत छोटा था, जब उन्होंने नरसिंह भगवान को खुश कर लिया तो नरसिंह महाराज ने उनसे कहा कि तुम्हारे लिए मैंने सतलोक बनाया है, तुम वहाँ चलो। तो प्रहलाद भक्त कहने लगा मैं तो चलूँगा, लेकिन मेरे साथ जो सभी लोग हैं इन्हें भी ले चलो। तो उन्होंने कहा बेटा ये संभव नहीं, तुमने काम किया है, तुमने भक्ति की है, तुम्हें ले जाने का मेरा बनता है हिसाब किताब, लेकिन इनको कैसे ले जाऊं? तो उन्होंने आग्रह फिर किया नहीं, इनके सिवाय मैं नहीं जाऊंगा। तो उस पर नरसिंह महाराज कहने लगे ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इन सब को ले चलता हूं, लेकिन तुम इनसे पूछ तो लो कि ये जाना चाहेंगे भी नहीं जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव है, जाना नहीं चाहेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, वो सामने एक सूअर बैठा हुआ है, उससे पूछ के आओ क्या वो जाना पसंद करेगा। तो उन्होंने कहा मुझे तो उसकी बोली भी नहीं आती समझ में। उन्होंने मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। ज्ञान के बाद वो सूअर के पास पहुँच गए और कहने लगे कि चलो हम सब सतलोक चल रहे हैं, तुम भी वहाँ चलो। सूअर वहाँ गंदगी में बैठा हुआ था, भिष्टा खा रहा था, और इधर उधर देखते हुए फिर वो कहने लगा कि ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन ये बताओ क्या वहाँ पर ये सब कुछ मिलेगा मुझे, ये विष्टा ये गंदगी ये सब मिलेगी? उन्होंने कहा नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा प्रहलाद से महाराज आप जाइए, मैं यहीं खुश हूँ। तो कहने का सिर्फ इस कथा का प्रसंग इतना ही है समझाने का कि हम यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते, इसीलिए हम सचखंड की हमें कहाँ याद आती है। सचखंड सचखंड गौलोक स्वर्गलोक ये सब चिल्लाते रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं पहुँचना चाहता। लेकिन जिन भाग्यशाली जीवात्माओं ने मेहनत की है, मशक्क़त की है, जिन्होंने सदगुरु पे विश्वास किया है, जिन्होंने भक्ति की है, जिनका आज्ञा चक्र से कोई 10वां द्वार की खिड़की खुल गई है, वही तो उस लोक की ओर जाने के लिए लालायित रहते हैं। इसीलिए कहा है, ये जो पूरा कथा का प्रसंग है, मेरे वाणी का जो शीर्षक है कि सदगुरु की उंगली पकड़कर सचखंड की ओर चले, वो इसका यही मतलब है कि किसी भी तरह हो, जैसे भी हो, हम योग माया द्वारा भ्रमित ना हो, काल द्वारा हम उसके फंदे में ना फंसें, सिमरन को पूरा पूरा वक़्त दें और जैसे भी हो उस लोक की तैयारी करनी शुरू कर दें। ध्यान रखना, जब हम सिमरन में बैठते हैं, हमारी आज्ञा चक्र पर जब हमारा ध्यान टिकने लगता है, जब 9 द्वार पीछे रह जाते हैं, 10वें द्वार से जब हमारी सदगुरु कि हम उंगली थाम लेते हैं, यानी उस शब्द को पकड़ लेते हैं, तो शब्द के अंदर से हमें धुन सुनाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है। इसी को कहा गया है अंतर ज्योति निरंतर वाणी। ये धुन और ये प्रकाश हमें इस कदर दिखाई देता है और ये सुनाई देता है कि हम सदगुरु के नाम के सहारे इस धुन और इस प्रकाश, यानी वो आवाज़ जहाँ से आ रही है उसी आवाज़ के साथ में हमारे को प्रकाश दिखाई देता रहता है और हमारी आत्मा जो है उस ओर बढ़ना शुरू कर देती है और बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। उस समय काल दयाल कुछ नहीं कर पाता, एक साइड खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सतगुर हमारी सहायता करते हैं। उंगली पकड़ी हुई ना उनकी, उन्हीं का शब्द है ना, ये ध्यान रखना। और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। उस समय यदि हमारे शरीर की, जानते हो कैसी अवस्था होती है? अगर हमारे शरीर को कोई धक्का मार दे तो हमारा शरीर मिट्टी की तरह गिर पड़ेगा। हमारे शरीर में उस समय जान नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि हमारी आत्मा उस शरीर से निकल जाती है, 10वें द्वार की ओर आगे बढ़ चुकी होती है। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। सिमरन जब पकने लगता है, लोगों का ध्यान टिकने लगता है, तो शरीर सुन्न हो जाता है, इसमें कुछ नहीं रहता। आपने अभ्यास किया होगा जिन लोगों ने, वो तो समझ रहे होंगे, जिनने अभ्यास नहीं किया होगा वो इस बात को केवल
मेरा गाल बजाना समझ रहे होंगे, लेकिन अगर करेंगे तो ये पाएंगे कि ये बात बिल्कुल सच है। तो जब उस ओर बढ़ता चला जाता है जीवात्मा, जीव बढ़ता चला जाता है, शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश उसके सहारे, तो बढ़ते बढ़ते आगे देखता है, तब वहाँ के नज़ारे उसे सचखंड जैसे प्रतीत होते हैं। सचखंड ही प्रतीत होता है, सचखंड ही उसे जान पड़ता है, यही सचखंड है। वहाँ जाके पता चलता है कि इतने सारे जो परमात्मा हैं जिनका हमने नाम रखा हुआ है, कोई किसी नाम से पुकारता है, इतने जो धर्म हैं, इतने जो जाति हैं, ये सभी के सभी एक ही हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक है, वो कुल मालिक एक है। वहाँ जाके दिखाई देता है। अब किसी की कैसे दिखाई देता है, तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु देखी